एक बार की बात है, एक शहर में एक 14 साल का लड़का नमन रहता था, जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। इस वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे। एक दिन उसके स्कूल में एक जादूगर आया। सभी बच्चे उस जादूगर का जादू देखने के लिए इकट्ठा हो गए। नमन भी उस जादूगर को देखने पहुंचा। उस जादूगर ने हवा में टोपी उछालकर उसे कालीन में बदल दिया और फिर एक बड़ी सी लकड़ी को पेन में बदल दिया। सभी बच्चे हैरान होकर उसे देखते रहे। फिर उस जादूगर ने एक जोरदार आवाज में उन बच्चों को पेन दिखाते हुए कहा, है कोई बच्चा जिसे ये पेन चाहिए? सभी बच्चे उस जादूगर और उसके पेन को देखकर घबराने लगे, लेकिन नमन को उस जादूगर और उस पेन को देखकर आकर्षण महसूस हो रहा था। नमन ने हिचकिचाते हुए जादूगर से कहा, मुझे वो पेन कैसे मिल सकता है? जादूगर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नमन को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोरदार आवाज में नमन को जवाब दिया, जरूर, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस पेन का करोगे क्या बच्चे? नमन ने इस बार बिना हिचकिचाए जादूगर को जवाब दिया, मैं भी आपकी तरह जादू करूंगा। ये सुनकर वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, आओ आओ आओ, यहाँ आओ, भाग कर आओ बच्चे, भाग कर आओ। नमन को उस जादूगर की हंसी से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन वो अपने साथी बच्चों के बीच से उठकर स्टेज पर चला गया, जहां वो जादूगर खड़ा हुआ था। जादूगर ने नमन को वो पेन पकड़ाते हुए कहा, लो ये पेन, ध्यान रहे इस पेन का इस्तेमाल तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करोगे। अगर तुमने इस पेन से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर इस पेन के साथ तुम भी गायब हो जाओगे, समझे? इतना कहकर वो जादूगर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। नमन अब थोड़ा घबरा गया और उसने डरते हुए जादूगर के हाथ से वो पेन ले लिया। रात को स्कूल के होमवर्क से फ्री होकर नमन ने स्कूल के बैग से उस पेन को निकाला और बड़े ही गौर से उसे देखने लगा। ये पेन दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत था। इस पेन की बॉडी सिल्वर कलर की थी, जिसकी चमचमाहट से नमन का पूरा कमरा जगमगाने लगा। ये देख तो नमन बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और आंखें भी खुशी से खिलखिलाने लगी। नमन ने अपनी डायरी निकाली और उस पेन से अपनी डायरी पर एक अंडा ड्रॉ किया, लेकिन अचानक उस डायरी में से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखकर नमन एकदम से चौंक गया और डायरी को बेड पर पटक कर दूर जा भागा। कुछ ही सेकंड्स में वो प्रकाश बंद हो गया। तब नमन ने हिम्मत करके पलटकर फिर से बेड की तरफ देखा तो नमन हैरान हो गया, क्योंकि डायरी पर असली मुर्गे का अंडा पड़ा हुआ था। नमन घबराते हुए वापस अपने बेड पर पहुंचा और उसने उस अंडे को अपने हाथ में पकड़कर देखा। ओहो, ये तो सचमुच एक अंडा था। फिर नमन उस पेन को देखने लगा और उसे उस पेन का जादू समझ आ गया, लेकिन उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से अपनी डायरी पर कुछ और ड्रॉ किया, ये देखने के लिए कि क्या ये पेन सच में उसी तरह काम करता है जैसा नमन सोच रहा है। तो इस बार नमन ने उस डायरी पर एक चूहा बना दिया और अचानक से उस डायरी में से एक असली चूहा बाहर निकल कर आ गया। अब नमन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ, अब तो इस पेन से मैं कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ। उसने अगले दिन अपनी क्लास के लड़कों को ये सारी बात बताई तो सारे बच्चे अपनी आंखों से जादू देखने की जिद करने लगे। नमन ने सबको उस पेन का जादू दिखाया। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे नमन के दोस्त बन गए, लेकिन उनमें से कुछ बुरे लड़के नमन के जादुई पेन को देखकर जलने लगे और उन्होंने उस पेन को चुराने का मन बनाया। जब नमन लंच करने के लिए क्लासरूम से बाहर गया, तब उन तीनों बुरे लड़कों ने
चाप से नमन के बैग से वो पेन चुरा लिया। रात में जब नमन अपने बैग से उस पेन को बाहर निकालने लगा तो उसे वो पेन कहीं मिला ही नहीं। जैसे ही वो बुरे लड़के उस पेन का इस्तेमाल करने लगे, वो पेन अचानक से गायब हो गया और उस पेन के साथ नमन भी गायब हो गया। अगले ही पल नमन ने देखा कि वो किसी छोटे से पिंजरे में कैद हो गया है और वहीं पर पास में ही वो पेन भी पड़ा हुआ है। नमन ने उस पेन को उठाया और उस पर लिख दिया कि उसे बाहर जाना है, लेकिन उस पेन का कोई जादू अब काम ही नहीं कर रहा था। नमन परेशान होकर रोने लगा। फिर उसने उस पेन से जादूगर का नाम लिख दिया और कुछ ही पलों में वो जादूगर वहां पर आ पहुंचा जिसने इस पेन को बनाया था। नमन रोते हुए उस जादूगर से बोला, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज। वो जादूगर पिंजरे के बाहर खड़ा हुआ था और नमन पर जोर जोर से हंसने लगा। नमन ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए मैंने इस पेन का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है, किसी ने मेरे बैग से इस पेन को चोरी कर लिया था। तब जादूगर ने नमन को समझाया कि मैं जानता हूं बच्चे, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये जादू सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है, जिसे करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। असली जादू मेहनत करके दिखाया जाता है, जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही ये कभी खत्म होगा। नमन को जादूगर की बात तो समझ आ गई। उसने इस हादसे के बाद खूब पढ़ाई करके मेहनत की और जिन जिन चीजों को वो उस पेन से कुछ देर के लिए हासिल करने की सोच रहा था, उन्हीं चीजों को नमन ने मेहनत करके कमाया और हमेशा के लिए हासिल कर लिया।